13 अक्टूबर 1972 एंडीज पर्वत की बर्फीली चोटियों के ऊपर एक विमान उड़ रहा था। उस विमान में बैठे 45 लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है, यह इंसानी इतिहास की सबसे खौफनाक और सबसे प्रेरणादायक सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है। 72 दिन, बर्फ से ढके पहाड़, भूख और निराशा और मौत से लगातार लड़ाई। यह है फ्लाइट 571 की रहस्यमयी और सच्ची कहानी। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की एयरफोर्स का विमान फ्लाइट 571 उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो से चिली के सैंटियागो की ओर उड़ान भरता है। इस विमान में सवार थे एक युवा रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके दोस्त और कुछ परिवार के सदस्य। कुल मिलाकर विमान में 45 लोग थे। उनके लिए यह बस एक साधारण यात्रा थी। वे चिली में एक रग्बी मैच खेलने जा रहे थे। विमान के अंदर हंसी मजाक चल रहा था, दोस्त बातें कर रहे थे, कोई संगीत सुन रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा इतिहास की सबसे खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी बनने वाली है। लेकिन इस यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। विमान को पार करना था एंडीज पर्वत। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहां मौसम अचानक बदल सकता है। कुछ ही मिनटों में साफ आसमान भयानक तूफान में बदल सकता है। उस दिन भी मौसम खराब होने लगा। घने बादल, तेज हवाएं और चारों तरफ बर्फ। पायलट को पहाड़ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी उसने सोचा कि वह पहाड़ों को पार कर चुका है और उसने विमान को नीचे उतारना शुरू कर दिया। लेकिन एक भयानक गलती हो चुकी थी। विमान अभी भी पहाड़ों के बीच ही था। अचानक विमान जोर से हिलने लगा। कुछ ही सेकंड में विमान का पिछला हिस्सा एक पहाड़ से टकराकर टूट गया। फिर विमान के दोनों पंख टूटकर अलग हो गए। विमान बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच तेजी से फिसलता हुआ नीचे गिरने लगा। कुछ ही पलों में वह एक बर्फीली घाटी में जाकर रुक गया। यह दुर्घटना समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर ऊंचाई पर हुई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कई लोगों की उसी समय मौत हो गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, टूटा हुआ विमान, घायल लोग और मौत का सन्नाटा। 45 लोगों में से 27 लोग जिंदा बचे थे, लेकिन उनकी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। उनके पास न सही कपड़े थे, न खाना, न कोई मदद। विमान में बचा था सिर्फ थोड़ा सा खाना, कुछ चॉकलेट, कुछ वाइन की बोतलें और थोड़े स्नैक्स। लेकिन वह खाना कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। इस बीच दुनिया में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हेलीकॉप्टर और विमान एंडीज द पर्वत के ऊपर उड़कर विमान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एंडीज पर्वत बहुत विशाल था। सफेद बर्फ के बीच विमान दिखाई देना लगभग असंभव था। खराब मौसम ने खोज और मुश्किल बना दी। 10 दिनों तक खोज करने के बाद सरकार ने खोज बंद कर दी। अब दुनिया को लगने लगा था कि विमान के सभी यात्री मर चुके हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वे अभी भी जिंदा थे। दिन बीतते गए। भूख अब असहनीय हो चुकी थी। लोग कमजोर होने लगे। कुछ लोग चल भी नहीं पा रहे थे। अब उनके सामने एक ऐसा फैसला आया जो इंसानी इतिहास के सबसे कठिन फैसलों में से एक था। उनके आसपास उन लोगों की लाशें थीं जो दुर्घटना में मर चुके थे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें उन्हीं के शरीर का मांस खाना पड़ेगा। यह फैसला लेना उनके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन उनके पास जीने का यही एक तरीका था। लेकिन मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। एक रात अचानक एक भयानक हिमस्खलन आया। बर्फ का विशाल पहाड़ विमान पर गिर पड़ा। इस हादसे में 8 और लोगों की मौत हो गई। अब सिर्फ 19 लोग जिंदा बचे थे। हर दिन मौत और जिंदगी के बीच एक नई लड़ाई बन चुका था। अब उन्होंने फैसला किया कि अगर वे यहां बैठे रहे तो सब मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि कुछ लोग पहाड़ पार करके मदद ढूंढने जाएंगे। 2 लोगों ने यह जिम्मेदारी उठाई। उनके नाम थे नांडो पाराडो और रोबर्टो कनेसा। दोनों जानते थे कि यह यात्रा लगभग असंभव है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर चलना शुरू किया।
उनके पास बहुत कम खाना था, उनके शरीर पहले से ही कमजोर थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार 10 दिनों तक एंडीज पर्वत में चलते रहे। कभी बर्फ में गिरते, कभी पहाड़ चढ़ते, कभी ठंड से कांपते, लेकिन वे चलते रहे। आखिरकार एक दिन उन्हें दूर एक इंसान दिखाई दिया। वह एक चिली का किसान था, लेकिन उनके बीच एक तेज बहती नदी थी। वे चिल्लाए, लेकिन नदी की आवाज इतनी तेज थी कि किसान उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। तब किसान ने एक कागज और पेंसिल उनकी तरफ फेंकी। नांडो ने उस कागज पर लिखा, हम एक विमान दुर्घटना के बचे हुए लोग हैं। हमारे साथ 14 लोग और पहाड़ों में फंसे हुए हैं। किसान ने वह संदेश पढ़ा और तुरंत मदद लाने के लिए निकल गया। कुछ घंटों बाद सेना को इस घटना की खबर मिल चुकी थी। 22 दिसंबर 1972 को हेलीकॉप्टर एंडीज पर्वत में पहुंचा और आखिरकार 72 दिनों बाद बचे हुए लोगों को बचा लिया गया। इस दुर्घटना में कुल 16 लोग जीवित बचे। 29 लोगों की मौत हो गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं है। यह कहानी है इंसानी हिम्मत की, उम्मीद की और उस जज्बे की जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को हारने नहीं देता। आज भी फ्लाइट 571 की कहानी दुनिया की सबसे अद्भुत सर्वाइवल स्टोरीज में से एक मानी जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो वह मौत के मुंह से भी वापस आ सकता है।